ये घटना महाभारत युद्ध के कुछ सालों बाद की है। महाभारत युद्ध के उपरांत पांडव राज्य छोड़कर हिमालय जाने लगे तो उन्होंने अपने शासन का भार अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को दे दिया। परीक्षित ने पांडवों की वंश परंपरा को आगे बढ़ाया, लेकिन उसी समय धरती पर कलियुग का आगमन हो गया। कलियुग ने छल द्वारा परीक्षित से स्वर्ग में रहने का स्थान मांग लिया। एक दिन मन उदास होने पर राजा परीक्षित शिकार के लिए जंगल गए। शिकार खेलते खेलते वह ऋषि शमीक के आश्रम से होकर गुजरे। ऋषि उस वक्त ब्रह्म ध्यान में बैठे हुए थे। उन्होंने राजा की ओर ध्यान नहीं दिया। उसी समय में राजा के मुकुट में बैठे कलियुग ने अपना कमाल दिखाया, जिसकी वजह परीक्षित को ऋषि पर बहुत तेज क्रोध आ गया। उसी क्रोध के फलस्वरूप उन्होंने ऋषि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। ठीक उसी समय वहां पर ऋषि के पुत्र आ गए। उन्होंने जब अपने पिता के गले में सांप देखा तो क्रोध में आ गए और श्राप दे दिया कि मेरे पिता के गले में श्राप डालने वाले की आज के 7वें दिन सांप के डंसने के कारण मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित ने इस श्राप से मुक्त होने के लिए कई सारे प्रयास किए, लेकिन सफल नहीं हुए। राजा परीक्षित ने हर मुमकिन कोशिश की कि उनकी मौत सांप के डसने से न हो। 7वें दिन वे अपने महल के छत पर थे। चारों तरफ घना पहरा था, लेकिन ऋषि का श्राप झूठा नहीं हो सकता था। जब परीक्षित अपने महल की छत पर खड़े थे तो अचानक एक चील अपने पंजों में सांप दबा कर ले जा रही थी। वो सांप चील के पंजों से छूटकर ठीक परीक्षित के ऊपर गिर गया। उसने परीक्षित को डंस लिया, जिसकी वजह से परीक्षित की मृत्यु हो गई। राजा परीक्षित की मौत के बाद उनके पुत्र जन्मेजय हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। जन्मेजय पांडव वंश के आखिरी राजा थे। जन्मेजय को जब अपने पिता की मौत की वजह का पता चली तो उसने धरती से सभी सांपों के सर्वनाश करने का प्रण ले लिया। इस प्रण को पूरा करने के लिए जन्मेजय ने सर्पमेध यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ के प्रभाव से ब्रह्मांड के सारे सांप हवन कुंड में आकर गिर रहे थे, लेकिन सांपों का राजा तक्षक, जिसके काटने से परीक्षित की मौत हुई थी, खुद को बचाने के लिए सूर्य देव के रथ से लिपट गया और उसका हवन कुंड में गिरने का अर्थ था संपूर्ण सर्प वंश का विनाश। सर्पवंश की रक्षा के लिए देवताओं ने जन्मेजय से अनुरोध किया कि वे यज्ञ को रोक दे, लेकिन जन्मेजय अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेना चाहते थे। उन्होंने यज्ञ रोकने से इनकार कर दिया। तब जन्मेजय के नागयज्ञ को रोकने के लिए अस्तिका मुनि को हस्तक्षेप करना पड़ा। उनके पिता ब्राह्मण और माँ एक नाग कन्या थी। आस्तिक नामक युवा ब्राह्मण की विद्वता से प्रसन्न होकर राजा जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण कुमार, तुम्हारे जैसे सत्पात्र को मैं उचित वर देना चाहता हूँ, अतः तुम्हारी जो इच्छा हो प्रसन्नता से मांग लो। तब आस्तिक ने कहा, राजन, आप मुझे यह वर दीजिए कि आपका ये सर्प यज्ञ बंद हो जाए और इसमें गिरते हुए सर्प बच जाए। अस्तिका मुनि की बात जन्मेजय को माननी पड़ी और सर्पमेध यज्ञ को रोकना पड़ा। इस तरह से तक्षक और सर्पवंश का अस्तित्व बचाया जा सका। इस प्रकार राजा जन्मेजय का सर्प यज्ञ बंद हुआ। आस्तिक नागराज वासुकी की बहन जरत्कारु का पुत्र था। माता द्वारा प्रेरित करने पर उसने सर्पों के विनाश को रोकने के लिए सर्प यज्ञ को बंद करने का बीड़ा उठाया। यज्ञ मंडप में पहुंचकर उसने यज्ञ यजमान, ऋत्विज, सभासद तथा अग्नि की स्तुति कर वहां उपस्थित सभी ऋषियों व राजा को अपनी विद्वता से प्रभावित किया और अपने उद्देश्य में सफल रहा। अस्तिका मुनि की बात जन्मेजय को माननी पड़ी और सर्पमेध यज्ञ को रोकना पड़ा। इस तरह से तक्षक और सर्पवंश का अस्तित्व बचाया जा सका।